हे बच्चों, मैं आपका निहाल सर। स्वागत है आप सभी का अनंत एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो इसके पहले हम लोग लेंस और मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। लेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप जाके हर एक लेक्चर्स के गो थ्रू करो और कॉन्सेप्ट को सीखो। तो आज हम सीखने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। हम लेंस के पावर के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं और इसका काम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले आप बताओ पावर होता क्या है। सोचो सोचो सोचो। मैकेनिकल पावर आप लोग पढ़े होंगे कि पावर क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब हम किसी कार्य को कितने तेजी से कर रहे हैं या कितने टाइम में कर रहे हैं, उसी को डिफाइन करने के लिए बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं, पावर। तो उसी तरह लेंस भी एक क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब बेटा ऑप्टिकल वर्क कितने तेजी से करेगा या कितने टाइम में करेगा, उसी को डिफाइन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ रहा है पावर ऑफ लेंस। अब लेंस क्या करता है, तो लेंस हम लोग दो तरह के पढ़े थे बच्चों। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? पहला हम लोग पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या पढ़े थे बच्चों? दूसरा पढ़े थे हम लोग कॉनकेव लेंस। क्या? कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या था, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना इस किसी एक पॉइंट पे। क्या करना बच्चों? कन्वर्ज करना। और कॉनकेव लेंस का क्या काम था? डाइवर्ज करना। क्या करना बच्चों? डाइवर्ज करना। ठीक, तो यहीं से पावर ऑफ लेंस डिफाइन होता है कि कॉन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट को कैसे कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस रेज ऑफ लाइट को कैसे डाइवर्ज करता है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। क्या बच्चों? रेट ऑफ कन्वर्जेंस, क्या? रेट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of a lens is known as power of lens। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि किस रेट से करता है और पावर ऑफ लेंस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है लेंस के। तो इसके बारे में देखते हैं। तो चलो इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो पहला देखो बच्चों, ये कौन सा लेंस है हमारा, कौन सा लेंस है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। ये भी कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। ये भी कैसा लेंस है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे हमें दिख रहा है कि क्या कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस ऑफ लेंस। यानी यहाँ पे फोकस ऑफ लेंस है बच्चों। क्या है? फोकस ऑफ लेंस ऑफ ईच लेंस। अब हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। तो हम तीनों लेंस में देख सकते हैं कि हर एक लेंस का अपना अलग अलग फोकल लेंथ है। तो इसका मान लेते हैं कितना बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर बच्चों। क्या? फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ से हम लोग नोट करते हैं। और इसका मान लेते हैं बच्चों कितना? 40। क्या बच्चों? 40 सेंटीमीटर। तीनों लेंस का अपना अलग अलग फोकल लेंथ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल रेज को लेंस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। इंसिडेंट करने के बाद लेंस क्या कर रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि जिसका फोकल लेंथ बच्चों कम है, वो क्या कर रहा है, रेज ऑफ लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। यहां देखो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज θ1। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे θ2। और यहां पे देखो बच्चों, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, θ3। तो हम देख के बता सकते हैं कि θ1 क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा है। किससे बच्चों? θ2 से। और θ2 किससे ज्यादा है बच्चों? θ3 से। मतलब कि जिसका, और θ1 किसका है बच्चों? जिसका फोकल लेंथ कम है, यानी f1 क्या बच्चों? सबसे कम। फिर f2, फिर बच्चों f3। मतलब जिसका फोकल लेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। यहां से हमें दिख रहा है ना कि जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है बच्चों, क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे। और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। और जिसका फोकल लेंथ सबसे कम है, यानी 10 सेंटीमीटर, किसका बच्चों? f1। 20 सेंटीमीटर किसका बच्चों? f2। और 40 सेंटीमीटर किसका है? f3। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जिसका फोकल लेंथ कम है वो क्या कर रहा है, रेज ऑफ लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जिसका फोकल लेंथ कम है बच्चों, उसका पावर क्या है, ज्यादा है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पावर ऑफ लेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस।
मतलब यहां से हमें मिलता है कि जिसका पावर ज्यादा होता है बच्चों उसका फोकल लेंथ क्या होता है, कम। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ रे डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों कि जिसका फोकल लेंथ कम है वो रेज ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। एक इसमें बच्चों कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसे डिफाइन हुआ कि जिसका फोकल लेंथ कम है बच्चों वो रेज ऑफ लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ बच्चों ज्यादा है रेज ऑफ लाइट को कम कन्वर्ज कर रहा है, यानी इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब कि अगर पावर बढ़ेगा बच्चों तो यानी फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पावर डिक्रीज होगा बच्चों तो फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहां तक समझ में आया बच्चों, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो यहां से हम अगर हम पावर ऑफ लेंस 1 निकालना चाहें तो क्या होगा, पावर ऑफ लेंस 1 तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 किस में दिया है, सेंटीमीटर में, बट हमें फोकल लेंथ हमेशा किस में रखना है बच्चों, मीटर में। तो यहाँ फोकल लेंथ किस में होगा, ऑलवेज इन मीटर। किसमें बच्चों, ऑलवेज इन मीटर। तो मीटर 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है बच्चों, 0.1 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 डायोप्टर। अब डायोप्टर क्या है, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। डायोप्टर किसको बोलते हैं, मीटर इनवर्स को। किसको बोलते हैं बच्चों, मीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि हम फोकल लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो जब इसका ऊपर जाएगा यूनिट बनेगा तो मीटर इनवर्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मीटर इनवर्स। 10 मीटर इनवर्स को ही 10 डायोप्टर बोलते हैं। तो उसी तरह पावर ऑफ लेंस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ 2। तो यहां से फोकल लेंथ ऑफ 2 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 0.2 यानी 10/2 दैट इज 5 डायोप्टर। और 5 डायोप्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर इनवर्स। अब उसी तरह पावर ऑफ लेंस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन f3, 1 अपॉन f3। तो 1 अपॉन बच्चों 40 सेंटीमीटर दैट इज 0.4 मतलब बच्चों 2.5 डायोप्टर, मतलब 2.5 मीटर इनवर्स। यहां से हम लोग एक और फार्मूला बना सकते हैं, क्या बच्चों, कि बार बार अगर हमें इसको क्या करना पड़ रहा है, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और जनरली हमारे लेंस का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा सेंटीमीटर में होता है, तो हम क्यों नहीं अपने फार्मूला को ही सेंटीमीटर में कर लें। तो हम लोग इसके बाद फार्मूला क्या बना लेंगे बच्चों, पावर इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ। और यहाँ फोकल लेंथ किस में होगा बच्चों, सेंटीमीटर में। अगर आप इस फार्मूला को भी यूज करोगे तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा, सेम। जैसे फर्स्ट वाले केस में देखो हमारा 10 है, तो 100/10 दैट इज 10 डायोप्टर। समझ में आया, बहुत बढ़िया, समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमने किसका देखा, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या आ रहा है कि 1 अपॉन एफ, यानी एफ किस में होना चाहिए, मीटर में, और इसका यूनिट क्या आ रहा है हमारा पावर का, डायोप्टर। और हम लोग को यहाँ भी दिख रहा है कि जो होता है फोकल लेंथ हमारा कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। इस वजह से हमारा जो पावर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों, ठीक। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस का। अब इधर देखो बच्चों, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, कॉनकेव लेंस का काम होता है रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करना। तो यहाँ क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस पे क्या हो रही है बच्चों, इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, डाइवर्ज हो रहा है, यानी ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस हो गया θ1। सेकेंड केस में भी एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा बच्चों, θ2। फर्स्ट केस में क्या है हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे बच्चों जिस पॉइंट पे वो अपीयर टू डाइवर्ज होती है, मतलब अपीयर टू डाइवर्ज होती है जिस पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज इज नोन एज फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव लेंस। समझ में आता है ना, ठीक। यानी ऐसा पॉइंट जहां से रेज ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों, डाइवर्ज होती है। तो यहां से मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ क्या है बच्चों, इसको हटाओ, यहां से हम लोग मान लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं कितना बच्चों, यानी f1 इक्वल टू हमारा 10 है, और f2 इक्वल टू क्या है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में हमारा पावर क्या हो जाएगा, यहां पे भी हम देख सकते हैं कि जिसका फोकस लेंथ क्या बच्चों कम है वो क्या कर रहा है, रेज ऑफ लाइट को ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। मतलब θ1 इज ग्रेटर देन θ2, बट फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ 2। मतलब जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है बच्चों वो रेज ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कम डाइवर्ज कर रहा है, बट जिसका फोकल लेंथ कम है वो रेज ऑफ लाइट को ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो यहां से भी यानी पावर ऑफ कॉनकेव लेंस भी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। यहां से हमारा फार्मूला बनता है पावर इक्वल टू 1/f, और f ऑलवेज इन मीटर, किसमें बच्चों, मीटर में। तो यहां से पावर ऑफ
लेंस क्या हो जाता है 1/f, और अगर मीटर नहीं रखना है आपको तो 100/f, और f किस में रहेगा बच्चों सेंटीमीटर में। और पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है हम लोग देखें डायोप्टर, क्या होता है बच्चों डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं d से। तो इस केस में हमारा पावर ऑफ लेंस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, पावर ऑफ लेंस 1 यानी 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ 1 क्या है बच्चों 10 सेंटीमीटर। बट हम लोग को पता है कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होता है बच्चों निगेटिव, तो यहां से क्या जाएगा -0.1, तो यहां से क्या जाएगा बच्चों -10 डायोप्टर या -10 मीटर इनवर्स। सेकेंडली उसी तरह पावर ऑफ लेंस 2 क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन f2, तो 1 अपॉन -0.2, तो यहां से क्या है बच्चों -5 डायोप्टर, दैट इज -5 मीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या मिला कि जो कॉन्वेक्स लेंस में है बच्चों वो भी पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, और कॉन्केव लेंस में भी क्या होता है पावर इक्वल टू 1/f। तो हम लोग बता सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस यानी हम लोग पावर ऑफ लेंस कंबाइनली क्या बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/f, क्या होता है 1/f, और f शुड बी ऑलवेज इन मीटर, किसमें बच्चों मीटर में। और जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है किसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए, किसके लिए बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, अगर निगेटिव है तो किसके लिए है बच्चों कॉनकेव लेंस। तो यहां से हम ही बता सकते हैं कि अगर पावर दिया है पॉजिटिव तो नेचर ऑफ लेंस क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर पावर दिया हुआ है अगर पावर दिया हुआ है पॉजिटिव तो नेचर ऑफ लेंस क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस, अगर निगेटिव दिया है तो कॉनकेव लेंस। समझ में आया। ठीक, अब देखते हैं बच्चों जब दो लेंस को साथ में कर देंगे तो पावर क्या होगा। ठीक, तो यहां देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या होता है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं क्या है दो लेंस है, एक लेंस m है दूसरा n है बच्चों, दोनों का नेचर क्या है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है रेज ऑफ लाइट को क्या करता है कन्वर्ज करता है। तो मतलब जब अगर हमारे पास सिर्फ लेंस m था बच्चों तो जो हमारा इंसिडेंट रे था इसको कन्वर्ज कर रहा था किस पॉइंट पे I1 पॉइंट पे, बट जैसे ही हम लोग दूसरा लेंस इसके साथ में पैरेलली यहां कंबाइन कर दिए तो क्या कर रहा है रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके I पे ला रहा है, और I1 पे जब पहले कन्वर्ज कर रहा था तो ये क्या था फोकल लेंथ ऑफ लेंस m, और ये क्या हो गया बच्चों अब ये है फोकल लेंथ ऑफ कंबाइन लेंस mn। सिंपली n का नहीं होगा बच्चों दोनों का कंबाइन फोकल लेंथ होगा, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यानी इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा हमें ये भी निकालना है, और इन दोनों का पावर क्या होगा। तो पावर क्या होता है रेट ऑफ कन्वर्जिंग या डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। क्या होता है बच्चों रेट ऑफ कन्वर्जिंग या डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। जब एक सिंगल लेंस था तो क्या कर रहा था θ1 से कन्वर्ज कर रहा था, जैसे ही दोनों लेंस आ गए तो वो किससे कन्वर्ज कर रहा है बच्चों θ2 से, मतलब एक लेंस θ1 से कन्वर्ज किया और दोनों लेंस θ2 से, और हम लोग देख रहे हैं θ1 क्या है बच्चों लेस देन θ2, मतलब एक लेंस था तो कम कन्वर्ज कर रहा था, कम कन्वर्जेंस मतलब पावर भी कम था। जैसे ही θ2 यानी ज्यादा कन्वर्ज किया, कब जब दोनों लेंस मिल गए यानी पावर इंक्रीज हो गया, मतलब लेंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं पावर बढ़ते जा रहा है यानी पावर लिनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो जो हम लोग टोटल पावर होता है बच्चों P टोटल होता है वो क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब नंबर ऑफ लेंसेज आप कंबाइन करते जाओ उसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों आपस में ऐड होते चला जाएगा। क्या होते चला जाएगा ऐड होते चला जाएगा। बट हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/f होता है। क्या होता है 1/f, तो यहां से f क्या होगा, अगर कोई पूछे कि f टोटल क्या होगा बच्चों तो क्या होगा f टोटल इक्वल टू, ये मत बोल देना f1 प्लस f2 प्लस f3, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बच्चों, यहां से हमें दिख रहा है कि जो पावर है वो लिनियरली है लेकिन फोकल लेंथ क्या है उसके इनवर्सली है, तो f टोटल क्या हो जाएगा f टोटल के लिए हमें पावर का सहारा लेना पड़ेगा। पावर ऑफ लेंस क्या होता है p इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों p टोटल इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 जितने लेंस आप लगा लो, और P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/f टोटल। ठीक, F टोटल P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस बच्चों 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यानी हमारा जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली यानी F टोटल यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टोटल लेंस यानी कंबाइन ऑफ लेंस इज गिवन एज 1/f total is equal to the sum of the inverse of the focal length of individual lenses, मतलब 1/f total is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। जैसे हम लोग इसके पहले ले रहे थे कि अगर लेंस f1 है इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और लेंस दूसरा है जिसका फोकल लेंथ हम लोग मान लेते हैं
20 सेंटीमीटर। तो इसका एफ टोटल क्या होगा बच्चों? तो एफ टोटल के लिए हमें निकालना पड़ेगा 1/f टोटल करके। तो यानी या तो इस तरह निकालो या पावर से। जब F1 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हम लोग निकाले थे ना, तो 10 डायोप्टर। P2 क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? P टोटल इक्वल टू 10 + 5 दैट इज 15 डायोप्टर। तो अब यहां से हम फोकल लेंथ या तो इस फार्मूला से निकालो या इस फार्मूला से। किस फार्मूला से बच्चों? P टोटल इक्वल टू 1/f टोटल। यानी P टोटल इक्वल टू 1/f टोटल। तो P टोटल कितना बच्चों? 15 डायोप्टर इक्वल टू 1/f टोटल। तो F टोटल इधर चला जाएगा बच्चों। F टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/15। 1/15 मतलब 1/15, 1 में 15 का डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 0.000 15 15 5 75 15 6 90 0.6 6 5 30 के 0 यानी 90। यानी क्या आएगा बच्चों? 10 अप्रॉक्स 0.0666 क्या है? मीटर। इन मीटर हमको पता है कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेते हैं, यानी एफ टोटल क्या जाएगा बच्चों? 0.066 मीटर। और जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 6.6 सेंटीमीटर। समझ में आया? यानी एफ टोटल आएगा 6.6 सेंटीमीटर जब F1 10 सेंटीमीटर हो और F2 20 सेंटीमीटर हो। समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखो इधर क्या है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज किस केस में बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस में। और डाइवर्ज किस केस में? कॉन्केव लेंस में। द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, यानी लेंस पे जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको कन्वर्ज कितना कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस, या अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? P से। और इसका फार्मूला हम लोग क्या देखें? P इक्वल टू 1/f एंड f ऑलवेज शुड बी इन मीटर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? मीटर इनवर्स को ही हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। और डायोप्टर क्या होता है? SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, हमें याद करना है, और निगेटिव ऑलवेज फॉर कॉन्केव। यानी जब कभी पावर पॉजिटिव दिया हो तो हम वहां से नेचर ऑफ लेंस बता सकते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स। अगर नेगेटिव दिया हो तो दैट इज कॉन्केव। और P टोटल क्या होता है बच्चों? P1 + P2 + P3। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया। और यहीं से हम लोग अगर टोटल फोकल लेंथ निकालना है और पावर ना दिया हो या पावर निकाल के निकालो या नहीं दिया हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 1/f टोटल इक्वल टू बच्चों 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 डॉट 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 जितने लेंसेस दिए हों। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे कि हमारे को क्या दिया है? एक थीन लेंस दिया है बच्चों जिसका फोकल लेंथ -27 मतलब f इक्वल टू -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं कि P इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1/f, f शुड बी इन मीटर, और 100/f, f शुड बी इन सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर -25 दैट इज बच्चों -4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर क्या आया? हमारे लेंस का पावर। और निगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों? किसको? कॉनकेव लेंस। किसको बच्चों? कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हमेशा कॉन्वेक्स का होता है, नेगेटिव हमेशा कॉनकेव लेंस का पावर होता है। एंड पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस? तो यहां से हमें पता चल गया कॉनकेव लेंस है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसका पावर आ रहा है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आप लोग को, तो आप लोग अपने से ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन कैसे करना है तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से, मैं उसके पे एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना के दूंगा, या होमवर्क क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। तो इसी तरह आप लेक्चर को देखते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, आपके बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिलता होगा तो इस लेक्चर को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं लेक्चर बना पाता हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि कामों में, अलग क्लासेस में पढ़ाना होता है, वहां से बिजी होते हैं। अगर वहां से फ्री होते हैं तो आप लोग के लिए कंटेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है बच्चों? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड हियर इज द होमवर्क क्वेश्चन योर, दैट इज फर्स्ट डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर लेंस, एंड सेकंड a convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance 50 cm from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object? ठीक, तो अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, लेंस फार्मूला लगाओ 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, देन उसके बाद सॉल्व करो। फिर उसके बाद फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ये भी सिंपल है बच्चों, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड इसी तरह लेक्चर देखते रहो। थैंक यू बच्चों।